Classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाई थी। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही सिंपल वे में समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या। देखिए, एक बार फिर से क्विक डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहे थे और इनका रेशियो था 1:2:1 के रेशियो में। कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोला गया था? कार्बोहाइड्रेट्स को बोला गया और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था उनको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, उनको बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट था और ये वाला कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म में CO ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। यानी कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था और इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट था। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है। और हाइड्रोक्सी क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें दो से ज्यादा, जिनमें मोर देन 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मोर देन 2, यानी कि 2+OH ग्रुप प्रेजेंट हो। और इसमें एक और कंडीशन थी कि कार्बोहाइड्रेट में 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन तो कम से कम होने ही चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये 3 कंडीशंस हो गई। कौन कौन सी? इनका रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या 1:2:1 होना चाहिए। इसमें जो है OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसमें 2 से ज्यादा होनी चाहिए और 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होंगे? जिसमें 3 कार्बन होगा। तो 3 कार्बन किसमें है भाई? 3 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ट्रायोज, ठीक है। और ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। आगे आप पढ़ेंगे क्या है ये ट्रायोज। मोनोसैकेराइड है। और ट्रायोज में भी दो फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म जिसमें कि एल्डिहाइड वो एल्डोज फॉर्म जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और कीटोज फॉर्म जिसमें कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एल्डोज फॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो है आपका ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें कितने हैं? 3 कार्बन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3, ठीक है। तो ये क्या है? ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। ये क्या है? सिंपलेस्ट शुगर, या फिर हम कह सकते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कितने कार्बन से शुरू होते हैं? तो 3 कार्बन से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा मेन था। ये जो लेक्चर है ये है
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड कब होगा, ऑलिगोसैकेराइड कब होंगे, कब हम कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहेंगे? देखिए बहुत अच्छे से समझिए कब कहेंगे। किसी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड तब कहेंगे जब उसमें 3 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक प्रेजेंट होंगे, और सॉरी 10 कार्बन नहीं, 7 कार्बन तक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ठीक है, 7 कार्बन यहाँ पे। ठीक है, और जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मोनोसैकेराइड को, इनको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, मोनोसैकेराइड को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम पानी डालें तब भी ये क्या होंगे, तब भी ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो H2O डालने के बाद भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, ये नहीं टूटते हैं। मोनोसैकेराइड्स कांट बी hydrolyzed further, monosaccharides can't be further hydrolyzed. ओके, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम दोबारा से नहीं तोड़ सकते, जिनको पानी डालने के बाद भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स जो है वो इस ऑलिगोसैकेराइड कम से कम 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स मिल करके आपस में क्या बनाती हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स बनाती हैं। यानी कि ऑलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? ऐसी सिंपल शुगर्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के बने होते हैं। मोनोसैकेराइड्स यानी कि 2 to 10 सिंपल शुगर यूनिट्स, सिंपल शुगर यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर। 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगी? ओलिगोसैकेराइड्स बनाएंगी। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे? जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। यानी कि मोर देन 10 monosaccharides units linked together to form polysaccharides. ओके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मिलकर जुड़ से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, 1 by 1 देखते हैं इसमें। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, सैकेराइड, also known as सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को और भी क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अभी हमने बताया था मोनोसैकेराइड्स क्या है, इसमें कम से कम 3 कार्बन होगा और ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन होंगे। ओके, इसमें कम से कम कितने कार्बन होगा? 3, और ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन होंगे? इसमें ज्यादा से ज्यादा
7 कार्बन होंगे और ये दोबारा तोड़े नहीं जा सकते, फर्दर जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। मोनोसैकेराइड्स जो है वो कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, कांट बी further hydrolyzed. Okay, it is important, you must learn this. Monosaccharides can't be further hydrolyzed, इनको पानी डालने के बाद भी नहीं तोड़ सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो है किस फॉर्म में होते हैं? अगर मोनोसैकेराइड्स में एल्डोज ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्डोज ग्रुप, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। मोनोसैकेराइड्स के भी 2 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? एल्डोज फॉर्म और दूसरा एल्डिहाइड सॉरी कीटोन फॉर्म, सॉरी कीटोस फॉर्म। कब एल्डोज फॉर्म कहेंगे, कब कीटोस फॉर्म कहेंगे, समझते हैं, ठीक है। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे एल्डोज फॉर्म, एल्डोज शुगर, एल्डोज मोनोसैकेराइड। और ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो यानी कि CO ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे मोनोसैकेराइड्स को बोलेंगे कीटोज शुगर या कीटोज फॉर्म, ठीक है। तो हर मोनोसैकेराइड का कितना? 2 फॉर्म होता है। तो सबसे पहला मोनोसैकेराइड कौन सा होगा? जिसमें 3 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड देखिए हमारा कौन सा है? ट्रायोज है। कौन सा है? फर्स्ट एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड में, फर्स्ट एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का ट्रायोज। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है मोनोसैकेराइड का? ट्रायोज, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है? इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन है इसमें? इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है इसमें। जो मोनोसैकेराइड्स का मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन होते हैं? इसमें 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और जो इसमें सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वो क्या है? वो है आपकी ट्रायोज। सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्या है आपकी? ट्रायोज। ट्रायोज में कितने कार्बन है? ट्राई, तो यानी कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6 और O3। क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो क्या होना चाहिए? 1:2:1 होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। इसकी वजह से इसका फॉर्मूला कैसे बन जाता है? C3H6O3। अगर हमें किसी में नंबर ऑफ कार्बन पता हो तो हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट जो शुगर है वो क्या है? ट्रायोज। सिंपलेस्ट शुगर या कार्बोहाइड्रेट या फिर मोनोसैकेराइड्स, क्या है आपकी? ट्रायोज। और ट्रायोज के हमने बताया कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं। ट्रायोज के भी कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म होंगे। देखिए ट्रायोज के भी कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म होंगे। एक वो फॉर्म जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। और एक वो फॉर्म जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि COO ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखिए मोनोसैकेराइड का सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जाम्पल है ट्रायोज।
इसका फॉर्मूला है C3H6O3। इसके दो फॉर्म होंगे, एक वो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एल्डोज फॉर्म, और दूसरा जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कीटोज फॉर्म। एल्डोज फॉर्म जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटो फॉर्म जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये है CHO और ये CO। ओके, अब देखिए जो एल्डोज ग्रुप है ट्रायोस का, जो एल्डोज ग्रुप है उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। और ग्लिसरल्डिहाइड का जो कीटोस फॉर्म है वो कहलाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ट्रायोस का एल्डोज फॉर्म, ट्रायोस का ऐसा फॉर्म जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ट्रायोस का ऐसा फॉर्म जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है उसे बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। कैसा है, C3H6O3। इसका भी फॉर्मूला C3H6O3। ओके, कैसे बनाएंगे बहुत ही ध्यान से देखिए। 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सिंपल ओपन चेन फॉर्मूला है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का। देखिए यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा, CO ग्रुप होगा, तो एक ये कार्बन हो गया, एक यहाँ पे ये कार्बन होगा, एक ये कार्बन होगा, यहाँ पे CH2OH होगा और यहाँ पे भी CH2OH होगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए कार्बन 1 2 3, यहाँ पे कार्बन 1 2 3, 3 यहाँ पे कार्बन है C3, 3 यहाँ पे कार्बन है C3, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो सेम है। फॉर्मूला क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। किसमें, ट्रायोस के एल्डोस फॉर्म यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड और कीटोस फॉर्म यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए। क्या हुए, एक दूसरे के आइसोमर हुए। आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का, टेट्रोज। टेट्रोज, टेट्रोज में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O4। ठीक है, टेट्रोज के भी कितने फॉर्म होंगे, 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन से, एल्डोज फॉर्म और कीटोज फॉर्म। जो एल्डोज फॉर्म है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा CHO, और जो कीटोस फॉर्म है उसमें प्रेजेंट होंगे CO ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखिए जो टेट्रोस का एल्डोज फॉर्म है वो कहलाता है इरिथ्रोज।
क्या कहलाता है? इरिथ्रोज। और टेट्रोज का कीटोस फॉर्म कहलाता है इरिथ्रुलोज। ये कहलाता है इरिथ्रुलोज और एल्डोज फॉर्म कहलाता है इरिथ्रोज। डिफरेंस क्या है देखिए इसमें, इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये एल्डोज फॉर्म है तो CHO होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो लास्ट वाले कार्बन में CH2OH होगा। बाकी सब में क्या लगा देंगे? बाकी सब में CHOH, CHOH, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें कीटो ग्रुप होगा, ठीक है। कीटो ग्रुप होगा तो सबसे ऊपर क्या जाएगा? CH2OH, ठीक है। थर्ड कार्बन पे CHOH और फोर्थ कार्बन पे CH2OH, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया? इरिथ्रोज क्या है, इरिथ्रुलोज क्या है? तो अगर बोला जाए इरिथ्रोज और इरिथ्रोज में डिफरेंस क्या है, तो इरिथ्रोज जो है वो टेट्रोज का एल्डोज फॉर्म है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इरिथ्रुलोज जो है वो टेट्रोज शुगर का कीटोस फॉर्म है, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। और इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें क्या है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड तीसरा मोनोसेकेराइड है, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो। तो 5 कार्बन मतलब पेंटोज। पेंटोज, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? 5 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी क्या होंगे? 2 फॉर्म होंगे, एक होगा एल्डोज फॉर्म, ठीक है। और दूसरा कौन सा फॉर्म होगा? कीटोस फॉर्म होगा। एल्डोज फॉर्म तब कहेंगे जब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोस फॉर्म तब कहेंगे जब इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके। तो जो पेंटोस का एल्डोज फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल्स हैं राइबोज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डीऑक्सी राइबोज, ओके। तीसरा एग्जाम्पल है जाइलोज, ठीक है। और पेंटोस का जो कीटोस फॉर्म है उसमें आ जाएगा, राइबोस का कीटो फॉर्म आ जाएगा राइबुलोज, ओके। और जाइलोज, डीऑक्सीराइबोज का कोई कीटो फॉर्म नहीं होता है, जाइलोज का कीटो फॉर्म हो जाएगा जाइलुलोज, ओके। जो राइबोज होता है, राइबोज शुगर मिल्क, राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, ये आरएनए बनाता है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए बनाता है, ठीक है। और जो जाइलोज होता है वो किस में पाया जाता है? वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि वुड वगैरह हो गया, इसमें पाया जाता है प्लांट्स में। वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया। इनमें सब में कौन सा शुगर का फॉर्म पाया जाता है? मोनोसैकेराइड, जाइलोज पाया जाता है। जो राइबोज शुगर है इसका जो फॉर्मूला है ये है C5H10O5, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है डीऑक्सीराइबोज में। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी, डी का मतलब होता है एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा शुगर जिसमें से एक ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H10 और O5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक शुगर एब्सेंट है तो O4 हो जाएगा, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें एक ऑक्सीजन नहीं होगा, O4 होगा, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीराइबोज है ये कार्बोहाइड्रेट के 1:2
2:1 का जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये वाला रूल फॉलो नहीं करता है। ये वाला रूल कौन फॉलो नहीं करता? डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज क्या है? पेंटोज का एल्डोज फॉर्म है। ओके, इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए, राइबोज, राइबोज और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज। राइबोज ये आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है C5H10O5, ठीक है, और इसमें C5H10O4 है। क्या है? O4 है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों क्या है? एल्डोज फॉर्म है। दोनों क्या है? एल्डोज फॉर्म है। तो इनमें सबसे पहले एल्डिहाइड यानी कि CHO होगा और 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और ये 5 में CH2OH, ठीक है, CHOH CHOH CHOH। ओके, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे भी CHO CH CHOH, 3 कार्बन 4 कार्बन CHOH, 5 कार्बन CH2OH, ठीक है। देखिए, ये राइबोस का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन। डीऑक्सीराइबोस का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन और ये 5th कार्बन, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो ये CH2 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने देखिए हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। और कार्बन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 कार्बन है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो डीऑक्सीराइबोज होता है उसमें सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इसका हम क्लोज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, राइबोज का क्लोज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर कैसा बनता है? मम्मी, चुप, अभी बाद में आना, थोड़ी देर में। क्लोज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 और राइबोस का जो कार्बन 5th होता है वो अबव द प्लेन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी यहीं पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस शुगर का। डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, यहाँ पे H CH2OH। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है सेकेंड कार्बन पे।
यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है। डिफरेंस यही है कि डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है। ओके, तो अब इसमें एक चीज और है कि ये जो राइबोज है, राइबोज शुगर क्या बनाती है, ये आरएनए बनाती है। ये आरएनए में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये दोनों क्या है, आरएनए और डीएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। आरएनए और डीएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो जब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो जो राइबोज शुगर का जो भी राइबोज शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 4 का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन सेकेंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचता है, जिसकी वजह से राइबोज जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। राइबोज हाईली रिएक्टिव होता है। राइबोज हाईली रिएक्टिव होता है। जब राइबोज ज्यादा रिएक्शन करता है, ये रिएक्टिव हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, ये लेस स्टेबल होता है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल होता है। और इसी जगह पे जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए बनता है, तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में सी कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 5 का, ये सब यूज हो जाते हैं और इसमें कोई भी फर्दर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बचता। बचता है तो सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप बचता है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, डीएनए की स्टेबिलिटी हाई होती है। और यही वजह है कि डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को क्या बोलते हैं, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये स्टेबल तो है, एटलीस्ट आरएनए से ही तो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, आरएनए से ही डीएनए बना है। और आरएनए कम स्टेबल है और डीएनए ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है, जब ये न्यूक्लिक एसिड बनता है डीएनए, तो इसमें जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे यूज हो जाते हैं, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचता नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसी जगह पे राइबोज में जब आरएनए बनता है तो राइबोज के जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बन नंबर सेकेंड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। और कार्बन नंबर सेकेंड वाला क्या होता है, वो फ्री रहता है। जब कार्बन नंबर सेकेंड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, इसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जब ये रिएक्शन ज्यादा करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये पुअर जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आरएनए है, आरएनए उसमें सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ओके, और जो डीएनए है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 4, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल 4, हेक्सोज। हेक्सोज, हेक्सोज, हेक्सोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। हेक्सोज कंटेनिंग 6 कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए,
हेक्सोज में भी आपको दो फॉर्म मिलेंगे। हेक्सोज में भी आपको दो फॉर्म मिलेंगे, कौन कौन से? एल्डोज फॉर्म और कीटोज फॉर्म। एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर में CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोज में CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्डोज कीटोज, बहुत ही ध्यान से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जो एल्डोज फॉर्म है, हेक्सोज के एल्डोज फॉर्म में एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसका दूसरा एग्जांपल है मैनोज, मैनोज। तीसरा एग्जांपल है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। इनका फॉर्मूला देखिए, सबका सेम है, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। और हेक्सोस का सिर्फ एक ही कीटोज फॉर्म होता है, वो होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, और फ्रुक्टोज ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन मेल होते हैं उनके सीमेन में होता है, फाउंड इन सीमेन ऑफ मेल ह्यूमन। ठीक है, मेल ह्यूमन के सीमेन में होता है। इसीलिए जो रेप केसेस होते हैं उसके दौरान सीमेन टेस्ट होता है, तो उसमें टेस्ट किया जाता है कि जो फीमेल है उसकी विजाइना में फ्रुक्टोज अगर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब उसमें सीमेन प्रेजेंट है, उसका रेप हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें हम वन बाय वन देखते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपका एग्जाम्पल है रैमनोज। जो रैमनोज है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें भी डीऑक्सीराइबोज की तरह एक ऑक्सीजन कम होता है, यानी कि अगर एक ऑक्सीजन कम कर दें तो C6H12 और O6 की जगह पे O5 होगा। तो ये यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। और रैमनोज कैसी शुगर है? ये एल्डोज शुगर है। रैमनोज किस में आएगी? एल्डोज शुगर में आएगी। हेक्सोज की एल्डोज शुगर है रैमनोज। इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं सबका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? एल्डोज फॉर्म है। तो सबसे पहले CHO आएगा। ठीक है, 6 कार्बन होंगे इसमें, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन से CH2OH अटैच्ड होगा। और ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड कार्बन से राइट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होता है और लेफ्ट साइड में OH ग्रुप अटैच्ड होता है। बाकी जितने भी कार्बन हैं, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, सब में OH इधर अटैच्ड होगा और हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड, हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड और हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड। ये क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैनोज। अब इसमें एक बारी देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, 4, 5, 6। तो ये हो गया C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाइड्रोजन 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें आएगा मैनोज। मैनोज, मैनोज भाई फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस होगा। मैनोज भी क्या है? मैनोज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एल्डोज शुगर हेक्सोज में। तो CHO ग्रुप इसमें ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेकेंड कार्बन डिफरेंट, सेकेंड कार्बन में डिफरेंस होगा, राइट साइड हाइड्रोजन होगा और लेफ्ट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। बाकी सारा सेम एज ग्लूकोज। ओके, तो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर। इसमें फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड और हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड, हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड, CH2OH। ये क्या है? ये है मैनोज। क्या है ये? मैनोज। फॉर्मूला इसका भी सेम होगा एकदम, ठीक है। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज CHO, ठीक है। इसमें भी क्या है? सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें मैनोज में क्या था? मैनोज में 1 2 1 2 3 4 5 6। मैनोज में ग्लूकोज की तरह ही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस रहेगा। सेकेंड कार्बन पे क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। देखिए सेकेंड कार्बन पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड है, बाकी सारा सेम एज ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? इसमें सब कुछ ग्लूकोज की तरह रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कार्बन जो है उसका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो यानी कि इसमें भी OH इधर, H इधर कंपेयर करेंगे ग्लूकोज से, ठीक है। थर्ड कार्बन का भी हाइड्रोजन इस तरफ होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होगा। आया फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, और जो सिक्स कार्बन होगा CH2OH वो सेम होगा। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसमें डिफरेंस हुआ कार्बन नंबर 4 पे, 1 2 3 4, ये डिफरेंस हुआ। कंपैरिजन करेंगे ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज में ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो आप ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखेंगे आप मैनोज भी बना लेंगे और गैलेक्टोज भी बना लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे तो मैनोज भी बना लेंगे, गैलेक्टोज बना लेंगे। रिमेंबर क्या करना है? ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उससे मैनोज कैसे बनेगा? मैनोज बनेगा अगर सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप की अदला बदली कर दी जाए, उनके प्लेस को अदल बदल दिया जाए। और गैलेक्टोज कब बनेगा? सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ प्लेस चेंज हो जाएंगे। किसके? कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें राइट साइड है, इसमें लेफ्ट साइड आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ईपीमर्स। ईपीमर्स, ईपीमर्स। अब ईपीमर्स क्या होते हैं? किसी भी शुगर का फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके, एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन, किसी भी शुगर के फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके अगर किसी और कार्बन पे डिफरेंस आता है और तो उनको क्या बोलते हैं? ईपीमर्स बोलते हैं। किसी शुगर के फर्स्ट कार्बन को छोड़ करके अगर किसी और कार्बन में डिफरेंस आता है तो उनको क्या बोलते हैं? ईपीमर्स बोलते हैं। इसीलिए जो मैनोज और गैलेक्टोज हैं वो एक दूसरे के क्या है? ईपीमर हैं। मैनोज और गैलेक्टोज क्या है? एक दूसरे के ईपीमर हैं। तो ईपीमर क्या होते हैं? ईपीमर्स कार्बन नंबर 1 को छोड़ करके किसी और कार्बन पे डिफरेंस आए, फर्स्ट कार्बन को छोड़कर अगर बाकी के किसी कार्बन पे डिफरेंस हो, शुगर्स में, तो वो ईपीमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईपीमर्स कहलाते हैं। ईपीमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इनके, एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैनोज एंड गैलेक्टोज। मैनोज एंड गैलेक्टोज क्या है? एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, एक दूसरे के ईपीमर्स हैं।
मैनोज एंड गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला, कीटोज, जो हेक्सोज का कीटो ग्रुप है उसमें फ्रुक्टोज था, फ्रुक्टोज, ये ह्यूमन बॉडी में सिर्फ मेल के सीमेन में पाया जाता है। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2OH। यहाँ पे देखिए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, फ्रुक्टोज का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6। सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी सब में H OH OH H H OH CH2OH। ठीक है, तो फ्रुक्टोज क्या, ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन नंबर, सेकेंड 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर सेकेंड पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है। ठीक है, इसी की वजह से ये क्या है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। फ्रक्टोज कीटोज शुगर में भी देखिए हेक्सोज, हेक्सोज शुगर की कीटोज शुगर है, यानी कि फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में, हेक्सोज शुगर में कीटोज शुगर है, इतना ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट आता है आपका हेप्टोज, ये लास्ट है मोनोसैकेराइड में। आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड में सिर्फ कार्बन 7 कार्बन तक ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं, हेप्टोज में 7 कार्बन होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C7H14O7। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। और हेप्टोज की खास बात ये है, इसका सिर्फ जो है वो कीटोस फॉर्म होता है, इसका सिर्फ कीटोस फॉर्म होता है, यानी कि हेप्टोज शुगर में कीटो ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट होता है, इसका एल्डोज फॉर्म नहीं होता है। हेप्टोज का एल्डोज फॉर्म नहीं होता है, हेप्टोज का एल्डोज फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ इसका कीटोस फॉर्म होता है। और इसका एग्जाम्पल है स्यूडो हैप्टुलोज। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्यूडो हैप्टुलोज। और स्यूडो हैप्टुलोज की खास बात क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड है। क्या है ये, लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड्स है। बताइए, लार्जेस्ट है ना, सबसे छोटा मोनोसैकेराइड क्या है, ट्रायोज, और सबसे लार्जेस्ट क्या है, सूडोहेप्टोज, हेप्टोज। ठीक है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड है, ये क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड है। ओके, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स खत्म हुए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो पहला टाइप था मोनोसैकेराइड वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। होप है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ आया या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, आप पूछना चाहें तो वो ज़रूर पूछिएगा। काफ़ी मेहनत से ये लेक्चर मैंने आपके लिए आपको प्रोवाइड कराया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।